मुझे तो कनाडा में बैठा हुआ पन्नू और नोएडा में बैठा हुआ चौनके दोनों में बहुत समानता नजर आती है। 7-8 साल से मैं इन दोनों को देख रहा हूं। इनके आव भाव, इनकी भाषा, इनकी नीयत, इनके शागिर्द सब एक से हैं, कोई फर्क नहीं है। ये दोनों अपने अपने धर्म के फर्जी रक्षक बने बैठे हैं। वो कनाडा वाले ने भी सिख समाज का नाम खराब कर रहा है, वो सिख धर्म का नाम खराब कर रहा है। और नोएडा वाला चवनके वो भी यही करता है। सनातन का जितना नुकसान उसने पहुंचाया है उतना ही पन्नू पहुंचा रहा है सिख समाज के। उसको भी कोई 2-5% ज्यादा जाहिल झिंगूर फॉलो नहीं करते। और उसको भी कनाडा में बैठे हुए जो हमारे सिख भाई हैं, गारंटी करता हूं मैं आप लोगों को, उसकी बातों में नहीं आते। दोनों हल्ला मचा रहे हैं। समझने की बात यह है कि अगर पन्नू गलत है, समझिए, तो फिर चवनके भी गलत है। और अगर पन्नू सही है तो फिर चवनके भी सही है। कैसे भाई? अगर इतना बड़ा खालिस्तान तेरे को बनाना है तो वैंकूवर में कोई जमीन ले ले, ब्रिटिश कोलंबिया में ले ले, टोरंटो को बना ले खालिस्तान। और एक जो नोएडा वाला है वो बैठ के अपने देश को, इंडिया को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। ये भी कुछ होने वाला नहीं है, दोनों का कुछ नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये एंटरटेनमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे एक बार अब ये चीज समझ नहीं आती है, जो कनाडा में बैठे हमारे हिंदू भाई हैं, जिनके लिए अब सरकार भी बोल रही है कि भाई थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, तो वो हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए चवनके साहब दिल्ली से टोरंटो कब पहुंच रहे हैं? बहुत ज्यादा जरूरी है कि चवनके साहब पहुंच जाए कि मैं आ गया हूं, मैं आपका रक्षक हूं, मैं आप लोगों को बचाऊंगा। ये जो सिख समाज के लोग हैं जिनका दिमाग बेड़ा गर्क हो चुका है, उन लोगों से मैं आपको बचाऊंगा। तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है अब। और फिर दोनों देश की मीडिया भी, कनाडा भी कुछ मीडिया है ऐसी जैसे अपनी मीडिया है, गोदी मीडिया, वो भी खूब उछाल उछाल के बातें कर रहे हैं जबरदस्ती की, जबकि कुछ होना जाना है नहीं। मैं एक बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जिन लोगों के पास कुछ जिंदगी में अब करने को बचा नहीं है, जिनको टूल किट बोलते हैं। ये टूल किट हैं दोनों के दोनों, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब प्रॉब्लम ये भी है कि अपने देश में भी धर्म जात पात के नाम पे इतने झगड़े करा रहे हैं कि अब हम भी किस मुंह से बोलें, क्योंकि अगर हम उन पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी है कि भाई अपने देश में भी ऐसा हुआ है, हो रहा है। दलितों के साथ होता है, मुसलमानों के साथ होता है, हिंदुओं के साथ होता है। सोशल मीडिया पे देख लीजिए आप, हिंदू हिंदू कोई गाली बक रहा है, क्योंकि एक अपने आप को भारत का हिंदू समझता है अब, और एक हिंदू अपने आप को इंडिया का समझता है। तो डिवाइड ही करते चले जा रहे हैं अपने तो हर जगह। यहां तक कि अभी तो क्रिकेट को भी डिवाइड करने की कोशिश हो रही थी, एक भारत की टीम और एक इंडिया की टीम। कब रुकेगा ये सब यार? कब रुकेगा? कब कोई आएगा और समझाएगा कि भाई भारत इंडिया एक ही है, हम सब एक ही हैं। जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ है उसको अपने देश पे पूरा हक है, चाहे वो देश से बाहर रहता है या देश में रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो भाई एक ही बात कहूंगा, मैं 8 साल से सोशल मीडिया पे हूं। इनके कई शागिर्दों को मैंने आते जाते देखा है जो सोशल मीडिया पे किसी जमाने में फेसबुक पे लाइव करा करते थे। अब नाम देके उनको दोबारा पब्लिसिटी देने की तो कोई जरूरत है नहीं, मगर शर्मा, राणा, त्यागी, मैं इन सबको जानता हूं। अब आप लोग सब, कई लोग तो इसमें 70-80% लोग तो नए आए हैं, वो जानते नहीं है। और सबसे मैंने बहस करी है, मैंने सबको एक ही चीज समझाई है, मोहब्बत सबसे बड़ा हथियार है। मोहब्बत से आप किसी को भी जीत सकते हो। ये धमकाने से, और ये आपको एक बार याद होगा सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जब त्यागी करके एक जो पुलिस वाला है वो जीप लेके निकला था, आप लोगों को पता नहीं, उसने लाइव करा था।
उसने लाइव करा था इस बात को, और जीप लेके निकल रहा था और बोल रहा था मैं अभी सबको जाके गोली मार दूंगा। उसके बाद वही त्यागी मेरे को 2 साल बाद सोशल मीडिया पे बोलता है कि अभी भाई आप सही थे, ये मैं जो करने जा रहा था गलत था। अब नेता लोग गोली मारो सालों को, गद्दार, किसी को भी गद्दार बोल देने का, हिंदुओं को ही गद्दार बोल रहे हैं, मतलब राजनीति के लिए जो अपने देश के हिंदू उनको ही गद्दार बोल रहे हैं। तो ये तो होना था कि डायस्पोरा भी आगे जाके डिवाइड हो जाएगा कहीं ना कहीं, ये होना था और इसको रोकना है, क्योंकि 17 मिलियन 18 मिलियन डायस्पोरा है जो अपने देश की ताकत है, जो देश की ताकत देश के बाहर रहती है। और मैं आपको इस बात की गारंटी कर दूं कि चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी, कुछ डायस्पोरा अभी थोड़ा स्लिप हो गए हैं, मगर अल्टीमेटली वो लोग भारत इंडिया के साथ ही है, चाहे कोई भी सरकार हो सेंटर में, इट डजंट मैटर। हम सब लोगों को एक आर्मी, जैसे आर्मी में फौजी होता है ना, उस तरह सोचना पड़ेगा। जिस तरह फौजी सोचता है अपनी देश की जो बॉर्डर को जब जाता प्रोटेक्ट करता है वो, तो वो इसी तरह सोचता है कि मैं कोई हिंदू, मुसलमान, दलित, ओबीसी इनके लिए प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। अगर ये धारणा आपकी बनती है तो फिर कोई माइका लाल नहीं है दुनिया में, या कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जो अपने देश में से कहीं भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सके, नहीं करेगा। और दूसरा, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, तो संयम रखें, जितने यूट्यूब वाले हैं वो भी संयम रखें। ये हाई लेवल है, ये बातों में इंटरफेयर ना करें कि अपने देश की सरकार और कनाडा सरकार क्या कर रही है, मगर लोगों को समझाएं अपने यूट्यूब से कि ये सब चीज़ों में ना पड़े युवा, और इनकी बातों में ना आए, चाहे वो नोएडा का चवनके हो, चाहे कनाडा का पुन्नू हो, इनकी बातों में ना आए। ये इनके बच्चे कहीं नहीं उतरते, ना झंडे लेके ना कुछ लेके। अभी एक वीडियो आया है जिसमें करीबन हजारों वहां पे खालिस्तानी रेफरेंडम कर रहे हैं। अब बड़ी कमाल की बात है, देश के बाहर बैठ के आप रेफरेंडम कर रहे हो। आप पंजाब में करा लो रेफरेंडम, पता लग जाएगा आपको। 2% भी सिख ऐसे नहीं होंगे जो बोलेंगे कि पंजाब को खालिस्तान बना दे। ये बकवास बातें हैं टोटली, ठीक है ना। रेफरेंडम कराते रहो, पुन्नू सिंह कुछ भी कराते रहेगा रेफरेंडम, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बहुत सिखों को जानता हूँ अमेरिका में, मेरे शहर में ही बहुत सिख रहते हैं, बहुत ही जबरदस्त कम्युनिटी। और मैं तो कई बार ये भी बोल चुका हूं अपने वीडियोज में कि अगर अगले जन्म में मुझे वापस इंसान बनाया, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, तो मैं सिख समाज में पैदा होना पसंद करूंगा। मैं हरदम, मैंने ऐसे कोई सिख देखा ही नहीं कि अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़े से ही परेशान हो और आप किसी भी सिख के साथ जाके बैठ जाओ तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, गारंटी है। मैंने कभी सिख को कभी भी रोड पे इंडिया में कभी भी लोगों से कुछ मांगते हुए नहीं देखा, कभी भी। मतलब दे आर वेरी ग्रेट पीपल, दे आर। ये कुछ लोग हैं पन्नू जो अपने समाज का नाम खराब कर रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं। और जहां दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, जो सरकार है, सरकारों को अपना काम करने दीजिए। वो अपनी हैसियत नहीं है, ना अपनी नॉलेज है, ना हैसियत है। मैं सबको ही बोल रहा हूँ, मेरी तो नहीं है भाई। मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ कि प्यार मोहब्बत से रहे। दुनिया छोटी हो गई है, सबको सबकी जरूरत है आज की तारीख में। कैनेडियंस को इंडियंस की जरूरत है, इंडियंस को कैनेडियंस की जरूरत है, अमेरिकन को इंडियंस की जरूरत है, इंडियंस को अमेरिकन की जरूरत है, सबको। इससे ग्लोबल दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, तो मिल बांट के रहे। मैं तो एक ही बात आप लोगों से 8 साल से कहे जा रहा हूँ। और सोशल मीडिया पे जो चवनके के जो शागिर्द हैं उनकी भाषा और पन्नू के जो शागिर्द हैं उनकी भाषा आपको बहुत एक सी लगेगी, बहुत सेम लगेगी। ये वही भाषा बोलते हैं, वही फेक आईडीज उनकी भी चलती है, आईटी सेल वालों की, खालिस्तानियों की, जो खालिस्तानी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, तो उनकी भी फेक आईडीज चलती हैं। वो भी इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाता है बैठ के, ये भी इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये बंदूकें भी दिखाते रहते हैं, नोएडा वाले चवनके जी। इनकी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें गूगल पे आप जाके देख लीजिए। ये भी इस तरह का हेट्रेड और वायलेंस और इसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अपना देश अभी बहुत ही दोराहे पे खड़ा है, तो बहुत ज़रूरी है कि सही राह लें आप लोग, क्योंकि दुनिया में अपने देश को नंबर 1 अगर बनाना है तो सबसे पहले अपन को देश में शांति स्थापित करनी है। जहाँ पे पीस नहीं होगी ना, वहाँ पे कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो देयर हैज़ टू बी पीस इन आवर कंट्री। और थोड़ी एक लंबी सांस लें सब, पूरा देश, और थोड़ा सोचें अपने बारे में, देश के बारे में सोचें।
उसके बाद अपने धर्म के बारे में सोचिएगा। अगर आप पहले धर्म के बारे में सोच रहे हैं और देश के बारे में बाद में सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, मैं तो जो बोलता हूँ तो अब बोलता रहा हूँ। मैं तो 8 साल हो गए, 9 साल, बट कोशिश मेरी यही रहती है कि भारत देश का नाम, इंडिया का नाम ऊपर रहे सबसे। और अमेरिका में तो हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे कि हम हिंदूज कोई डिवाइड हो जाए, ऐसा बहुत कम है। कुछ हैं स्टेट्स के अंदर, न्यू जर्सी में ये सब है, मगर उनको भी हम लोग समझा देंगे कि सबसे पहले भारत आता है, इंडिया आता है, उसके बाद सरकार आती है। तो और सरकारें भी गलती करती है। कोई सरकार, कोई ऊपर की सरकार तो चल रही नहीं, कोई वहाँ पे भगवान बैठे हैं, तो सरकारें भी गलती करती है। ठीक है, आपकी चुनी हुई सरकार है, गलती करेगी। हम भी करते हैं गलती, रोज करते हैं गलतियां, तो वो भी गलतियां करेगी, राइट। तो एकजुट रहिए। अभी एकजुट रहने का समय आ गया अब इंडिया का। अगर इंडिया को बहुत आगे लेके जाना है, वी हैव टू बी यूनाइटेड। भारत जोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया।